इन द एनालिसिस ऑफ ऑब्लिक प्लेन ड्यू टू कंबाइंड स्ट्रेसेस, सिग्मा टो के कारण इसमें क्या कौन से स्ट्रेस जनरेट हुए इस पर, इस ऑब्लिक प्लेन पर, ये एक्सटर्नल स्ट्रेस है सिग्मा और टो, इस पी के कारण तो सिग्मा जनरेट हुआ है और शियर स्ट्रेस टो है, ठीक है। तो देखिए ये सिग्मा और टो के कारण इस ऑब्लिक प्लेन पर जनरेट हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी, ठीक है, ये इस प्लेन पर जनरेट हुआ है। और इस एंगल ये जो प्लेन है ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। थीटा एंगल आप कहाँ से ले सकते हो, देखो आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप इससे भी ले सकते हो, एक्सिस से एंगल थीटा, या फिर हम कहें हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, इस पर ये प्लेन है। आप जैसे ये जो सिग्मा एन और सिग्मा टी आए हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू, ये वैल्यू किनके कारण आई है, तो ये स्ट्रेस इस प्लेन पर किसके कारण जनरेट हुए हैं, इसके कारण, ठीक है। तो सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू इनके बराबर नहीं होगी, कुछ अलग वैल्यू होगी। जैसे आप प्लेन चेंज करोगे, यानी थीटा जैसे ही चेंज किया प्लेन चेंज हो जाएगा, प्लेन चेंज करते ही सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और उनके चेंज होने के कारण रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखिए रिजल्टेंट कितना होगा, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स की। तो प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होते हैं जिन पर प्योरली जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, हाँ, उन पर शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। तो ऐसे प्लेन जिन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है और उन पर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स, या फिर हम कहेंगे इसको शेयरलेस प्लेन, या फिर हम कहेंगे प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन। तो देखिए इफ़ प्लेन हैव नो शेयर स्ट्रेस, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था इस पॉइंट के चारों ओर बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो इनमें आपको कुछ प्लेन्स ऐसे भी मिलेंगे जिन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वो प्लेन क्या होंगे, दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। तो इफ़ द प्लेन हैव नो शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस का मतलब है टो बराबर 0, हाँ, ये टो 0 नहीं होगा इसमें, ये वाला 0, ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो, ठीक है। तो इफ़ द प्लेन हैव नो शेयर स्ट्रेस यानी सिग्मा टी बराबर 0 हो, सच प्लेन्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। ये प्लेन्स क्या होंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे, हाँ। तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी फिर जब टो 0 हो गया, तो देखिए टो की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, यानी सिग्मा टी की वैल्यू हम 0 कर दें, ये सिग्मा टी की वैल्यू मैंने क्या कर दी स्टूडेंट, ये मैंने 0 कर दी, तो सिग्मा टी 0 करते ही सिग्मा आर क्या हो जाएगा, सिग्मा एन के बराबर। तो ये हो गया प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस। तो ऐसे प्लेन जहाँ पर प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ऐसे प्लेन कहलाते हैं प्रिंसिपल प्लेन। इनको हम कहते हैं शेयरलेस प्लेन, ठीक है, या फिर हम कहेंगे प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन। तो देयर आर 3 प्रिंसिपल प्लेन्स। तो 3 प्रिंसिपल प्लेन हो सकते हैं जो कि तीनों क्या होंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो जैसे अगर एक प्लेन हमें मिल जाता है, तो मान लीजिए एक प्लेन हमें थीटा एंगल पर मिल जाता है, थीटा पी पर, तो दूसरा जो प्लेन होगा वो थीटा प्लस 90 पर होगा, तीसरा जो प्लेन होगा वो होगा थीटा पी प्लस 180 पर। तो 90 डिग्री के डिफरेंस पर ये प्लेन होते हैं। तो ऐसे 3 प्लेन हो सकते हैं। तो पहला हो गया थीटा पी एंगल पर, दूसरा हो जाएगा थीटा पी प्लस 90 पर, तीसरा हो जाएगा थीटा पी प्लस 180 पर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट द प्रिंसिपल प्लेन, वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट द प्रिंसिपल प्लेन कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करें तो मैंने क्या कहा है कि प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, जो प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस, और वी कैन से प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो हम इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, प्योर नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 3 वैल्यूज़ आपकी निकलेगी, है ना,
जो प्रिंसिपल स्ट्रेस के 3 प्लेन हैं, 3 प्लेन हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज़ होगी। 3 वैल्यूज़ में से एक मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ होगा, जिस प्लेन पर होगा, वो होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या फिर हम कहेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ होगा वो स्ट्रेस होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और वो जो प्लेन है जिस पर मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट इज़ कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल प्लेन। हाँ, तो तीनों प्लेन में से जिस प्लेन पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो होगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और उस वैल्यू को, उस स्ट्रेस की वैल्यू को हम कहेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इस तरह से जो मिनिमम होगा, है ना, जो मिनिमम वैल्यू होगी उस प्लेन को हम कहेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और उस प्लेन को हम कहेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और उस वैल्यू को हम कहेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कि इनके करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू आती है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये जिस प्लेन पर होगा वो हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मान लीजिए सिग्मा 3 स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू है तो ये जिस प्लेन पर वैल्यू होगी मिनिमम, वो प्लेन हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और इस वैल्यू को हम कहेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने दे रखी है। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन। माइनर हो जाएगी, इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन। इस तरह से मेजर प्रिंसिपल प्लेन होंगे जहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और माइनर प्रिंसिपल प्लेन होंगे जहाँ पर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो स्टूडेंट ये जो है यहाँ पर आप माइनर कर लीजिए, ये गलती से मैंने मेजर कर दिया है इसको आप माइनर कर लें। ये होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द, तो इनमें जो रिलेशन होगा, इसमें हम रिलेशन बना सकते हैं इस तरह से, है ना। तो जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो आप इस तरह से पाएंगे। तो 3 प्रिंसिपल प्लेन थे, उन तीनों प्रिंसिपल प्लेन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सबसे मैक्सिमम वाले को हमने सिग्मा 1 मान लिया, उसके दूसरे को सिग्मा 2 और तीसरे को सिग्मा 3। ठीक है, तो सिग्मा 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू, वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। अब आता है रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस हमने पढ़ाई है स्टूडेंट कि ये मान लीजिए कि ये ए बी एक ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन पर इन स्ट्रेस के कारण क्या जनरेट हुआ है, इस ऑब्लिक प्लेन पर ये तो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा ये सिग्मा आर। तो सिग्मा आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर। अब आता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कैसे आएगा स्टूडेंट, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होगा, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो ये जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। जैसे मैं यहाँ बना लूँ तो देखिए ये तो हो गया सिग्मा एन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिग्मा टी, और ये हो गया सिग्मा आर। ठीक है, तो सिग्मा आर का सिग्मा एन से जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी।